एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं। तो सुबह का जो भी झाड़ू पोछा वगैरह होता है वो मैंने उठ कर के ही कर लिया था और सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, तो फिर बाद में मुझे जितने भी सारे काम करने होते हैं ना तो फिर टाइम नहीं लगता है। तो सुबह का जो काम था वो मैंने कर लिया था और बस अब यहाँ पर मुझे बनाना है नाश्ता सभी के लिए। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो आज मैं बना रही हूँ पोहे। पोहे ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ और पोहे मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक बूढ़ों तक, मतलब सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती थी ना अभी, तो पोहे नहीं बना पा रही थी और आज फाइनली मैं पोहा बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैंने बहुत बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाना है, 10 से 12 लोग हैं। तो कढ़ाई पहले तो मैंने पोहा को धुल करके रख दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए और उसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इस पर अब मूँगफली ऐड कर दूँगी। और आज अभी मटर नहीं थे तो मैं मूँगफली ऐड करके बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मूँगफली को मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसी ऑयल में जीरा और राई डाल देंगे और जैसे ही जीरा और राई चटक जाएगा इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज ली थी जिसको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है, तो फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और आज मैं इसमें सब्जियां वगैरह नहीं डाल रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर सब्जियां ऐड करके ही बनाती थी, जैसे फूल गोभी, गाजर, मटर, आलू भी मैं डाल देती थी, लेकिन आज मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज ही ऐड किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा मात्रा में बनाना था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ प्याज ऐड किया है ताकि ये अच्छा लगे खाने में। तो बस यहाँ पे प्याज को भी थोड़ी देर तक के लिए पका लेंगे और जैसे ही प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, जैसे ही प्याज थोड़ी सी पक जाएगी, इसके बाद इसमें हल्दी, नमक और चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी डालने से पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ ही पोहा सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है खाने में। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसके बाद ये जो धुले हुए पोहे रखे थे इसको डाल देंगे। और काफ़ी ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा चलाने में दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और सारा पोहा मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर आज का जो गर्मा गर्म नाश्ता है वो रेडी हो गया है। और आज लंच में मुझे कुछ स्पेशल बनाना है, स्पेशल रेसिपी। तो जब मेहमान आते हैं घर में तो हम कुछ न कुछ बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो बनाया जाता है। तो बस यहाँ पर इसीलिए मैंने आज सुबह में पोहे बनाए हैं ताकि सबका नाश्ता हो जाए। इसके बाद जो भी मुझे बनाना होगा वो मैं लंच के टाइम पे फिर बनाऊँगी। तो अभी सबको दे देते हैं नाश्ता और फिर जो बीच में टाइम बचता है नाश्ते और लंच के बीच में टाइम, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं चीज़ों को अरेंज कर लूँ। घर में जो चीज़ें हैं ना वो मैं बड़े अच्छे से रखी हूँ, सब कुछ पैक करके जो मैं लेके आई थी ना, तो सब कुछ अच्छे से ही रखा है। लेकिन जब मुझे लेना होता है ना तो दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं अरेंज करती रहूँ। और बस यहाँ पे आज मैं सबसे पहले तो अपनी बैंगल्स को रखूँगी, क्योंकि बैंगल्स का जो बैग है ना वो मुझे लग रहा है कहीं गिर गया, अगर इधर थोड़ा सा भी टच हो गया ना तो टूट जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बस मैं यही बैंगल्स को रखने के लिए ड्रेसिंग टेबल को ओपन की और ये जो अंदर में सेल्फ बनी हुई है ना सबको थोड़ा सा पोंछ देती हूँ कपड़े से, क्योंकि धूल मिट्टी लग गई है। आज जब ये आया था ना तभी लग गया था, तो उस दिन तो मैंने साफ़ किया था, लेकिन फिर भी एक बार रखने से पहले मैं इसको फिर से एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो कपड़े को निचोड़ करके ही मैंने क्लीन किया है और साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसमें जितनी भी बैंगल्स थी ना सभी को रख दिया है। तो सबसे पहले टूटने फूटने वाली चीज़ें ही मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि डेली जब हम रेडी होते हैं ना, मेकअप वगैरह थोड़ा करते हैं ना, तो चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की होती हैं वो सब मैंने रख दी हैं। और जो पहले से मैं रखी थी ना जैसे उस वाले घर में, वैसे ही मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से भी मैंने रखा हुआ है। फ़िलहाल ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो जो जैसे मुझे समझ में आया वैसे ही मैंने रख दिया है। और बैंगल्स इतने सारे हैं ना कि एक में तो आ नहीं रहा था और साइड में भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने दो में अलग अलग में रख दिया है।
ड्रेसिंग टेबल का काम तो हो चुका है। फ़िलहाल अभी और भी चीज़ें अरेंज करनी है, लेकिन मैंने सिर्फ ज़रूरी ही चीज़ें की हैं। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, और आप देख सकते हैं कपड़े कितने सारे रखे हुए हैं। और इस बालकनी को तो मैंने आप सभी को दिखाया ही नहीं था जब से मैं इस घर पे शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है हमारा, और यहाँ पे वो सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल अभी ज़रूरत का नहीं है। और अभी ना चीज़ें बहुत सारी इधर उधर है, कुछ भी सामान अरेंज भी नहीं किया है मैंने, तो बस वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही साथ धुलने वाले कपड़े भी यहीं पे रखे हुए थे मैंने इकट्ठे करके। तो जब मैं आई थी ना, तो सारे जो गद्दे थे मेरे घर के, वो सब मैंने बेडशीट में बांध करके मैं लेकर के आई थी। तो वही सारी बेडशीट गंदी थी, तो मैंने इस वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल करके रखा था। और बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। वॉशिंग मशीन भी मैंने यहीं पर रखी है, और पानी भी यहीं पे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से मैं सारे कपड़े वॉश कर लूँगी। तो अभी वॉशिंग मशीन का जो कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो जुगाड़ करके ही अभी मैं सारा काम कर रही हूँ। साइड में एक बोर्ड रखा हुआ था, उसी में मैं अभी काम चला रही हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा काम हो जाएगा, बाद में ये सारी सेटिंग करूँगी। जब मेहमान चले जाएंगे ना घर से, तो ही सारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी ना इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बस आज मैं लग गई हूँ सारे कपड़े को धुलने में, और कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि आज एक ही दिन में धुल पाएगा। और वैसे भी काम और भी रहता है ना, तो फिर हम एक ही काम में ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। थोड़े बहुत जितना भी मैं धुल पाऊँगी उतना ही धुलूँगी, इसके बाद में छोड़ दूँगी अगले दिन के लिए। तो जितना कपड़ा मैंने धुलना था मुझे, उतना ही मैंने धुल लिया है। और फिर मुझे लंच भी बनाना था, तो थोड़ी बहुत तैयारियां दीदी लोग ने की थी। मैं जो भी काम था वो उनको सौंप करके गई थी। तो आज लंच में मुझे बनाना था दाल वाली पूड़ी, और ये हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है कहना चाहिए। और जब भी घर पे कोई स्पेशल मेहमान आते हैं तो ये हमारे यहाँ पर बनाई जाती है। तो दाल पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होती है चने की दाल, और चने की दाल को हम बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बहुत मतलब हल्का सा ही इसको पकाते हैं, 2-3 सीटी आने तक। और इसके बाद फिर इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे दाल जो है वो पीस चुकी है, और दाल पीसने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड किया है, और नमक डाल देना है, और थोड़ा सा हरा धनिया। बस इतनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड किया है। और ये जो दाल का मसाला है वो बन के रेडी हो गया है। और अब इसके हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो दाल पूड़ी बनाने के लिए हम जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बेलना होता है, भर के जैसे कटोरी के शेप में बना करके, और फिर इस दाल की पिट्ठी को थोड़ा सा डाल करके, और फिर इसको पतला पतला बेल लेना है। और बेलने के बाद फिर इसको पराठे की तरह ही सेक लेना है। और मैं इसको सरसों के तेल में ही सेक रही हूँ, हमारे यहाँ पर ऐसा ही बनाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं जो है दाल पूड़ी सेक रही थी, और मेरी सासू माँ नीचे बैठ कर के बेल रही थी। और मेरी सासू माँ को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं जब भी बनाती हूँ तो वो मेरे साथ में ज़रूर लग जाती हैं बनवाने के लिए, और बेलने के लिए ज़रूर बैठ जाती हैं कि दो मैं बेल देती हूँ और तुम ना सेक लो। उनको काम करना बहुत अच्छा लगता है, फिर भले ही घर में चाहे जितने लोग हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको काम करना बहुत पसंद है। तो अभी तो घर में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी वो आकर के ज़बरदस्ती बैठ गई हैं कि दो मैं बेल देती हूँ और तुम सेक लो तो जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सेकती जा रही हूँ, और वो नीचे बैठ कर के बेल रही हैं। और इस किचन में स्पेस भी बहुत है, मतलब 2 लोग अगर खड़े होकर या बैठ कर के खाना बनाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस किचन में खाना बनाने में। और अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम हो रही है। जल्द ही सारे काम होंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए, अब आज का जो स्पेशल लंच है वो दाल की पूड़ी, साथ में मैंने बनाई है आलू गोभी और टमाटर की जूस वाली सब्ज़ी, और दाल और चावल बनाए गए हैं। बस आज का यही था हमारा लंच। और लंच करने के बाद तुरंत ही मैं फिर से लग गई हूँ कपड़ों में, और कपड़े इतने ज़्यादा थे ना
कि जब मैं इनको धुल करके गई थी तो मैं सिर्फ दीवार पे ही लटका दी थी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि अभी कपड़े डालने का जो जुगाड़ है, मतलब तार वगैरह हम लोगों ने नहीं लगाई है। लगाना है सब कुछ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लगा हुआ है। तो सारे कपड़े धुल करके और मैं दीवार पे ही लटका करके गई थी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो अभी मैंने देखा सारा पानी निकल गया है, तो अब मैं इसको फैला दूँगी यहीं पे वॉल पे ही, दोनों साइड में। तो सारे कपड़े सूख जाएंगे और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं सारे कपड़ों को फैला देती हूँ। और दीवार गंदी थी तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है गीले कपड़े से। और कपड़ों का ढेर तो आप देख ही सकते हैं, पूरी बालकनी में कपड़े ही नज़र आ रहे हैं। तो कुछ कपड़े मैंने धुले हैं, कुछ रख दिए हैं, तो मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल होता है सारे काम एक ही दिन में कर पाना। तो मैंने और कपड़े छोड़ दिए हैं, बस जो ज़्यादा ज़रूरी थे, मुझे ज़रूरत होती थी, बस वही कपड़े मैंने वॉश किए हैं। साथ में मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं कपड़े डालने में इधर उधर, और यहाँ पे सारे लोग कपड़े ही फैला रहे हैं और छोटे मोटे कपड़े हम लोग इधर डाल रहे हैं ताकि वो उड़े नहीं। और यहाँ पे एक चारपाई भी हमारी रखी हुई है, तो उस चारपाई में भी कपड़े डले हुए हैं। और साथ में एसी भी जो कल हम लोग ले कर के आए हैं ना उस वाले घर से, तो वो भी अभी यहीं पे रखा हुआ है, इसको भी अभी लगवाना है। तो जितना भी फालतू का सामान है, फालतू क्या, सब कुछ वैसे काम का ही है, लेकिन अभी जिनकी ज़रूरत नहीं है ना वो सब बालकनी में ही रखा है। और फिर अभी ना शाम का टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, और मैं अब यहाँ पे सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और मौसम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, सबको थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो गया है घर में जितने भी लोग हैं, क्योंकि सभी लोग बाहर से आए हुए हैं ना, तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सूट नहीं करता ना पानी। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।